जय हिंद दोस्तों, मैं अभिजीत स्वागत करता हूं आपका प्रैक्टिस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। हम इस सेशन में 40 महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखने वाले हैं। अप्रैल, मई और जून में जो नियुक्तियां हुई हैं, ये तीनों मंथ आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है रिसेंट में ग्रुप डी, बीपीएससी, बीएसएससी द्वारा जो बिहार सचिवालय की वैकेंसी आई है, साथ में एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम चल रहा है और इसके बाद जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को चालू करते हैं बिना टाइम गवाए। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुमन बेरी जी को। और सुमन बेरी जी पहले WHO में 28 वर्ष के लिए अपना सर्विस दे चुके हैं दोस्तों, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नीति आयोग में। अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो जो भारत का प्रधानमंत्री उस समय वर्तमान में रहता है वही अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। और ये योजना आयोग की जगह लिया है दोस्तों इसने, नीति आयोग ने। और योजना आयोग की स्थापना की बात करेंगे अगर, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। ये रहे राजीव कुमार। बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, क्योंकि ये आपके जीके सेगमेंट जो एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसी से लिंक करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। संविधान के भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लेख मिलता है। ये कैसी निकाय है अगर पूछेगा आपसे, तो एक अस्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, संविधान में इसका उल्लेख है, इसीलिए ये संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य की बात करेंगे तो ये संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करता है दोस्तों। 1993 से पहले ये एक सदस्यीय होता था, यानी एक सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयोग होता था। लेकिन 1993 के बाद अभी एक निर्वाचन आयोग और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं दोस्तों, यानी ये बहुसदस्यीय हो गया है। अगर सदस्यों के कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो या तो 6 वर्ष, नहीं तो 65 वर्ष। जो पहले पूरा हो दोस्तों वे इनका कार्यकाल होता है, और इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में TS त्रिमूर्ति का स्थान कौन लेंगे दोस्तों? ये जो यूनाइटेड नेशन के अस्थायी प्रतिनिधित्व है दोस्तों, उस समय TS मूर्ति को चुना गया था, और उसी समय ग्रुप डी और NTPC का एग्जाम हुआ था दोस्तों। बहुत ही सारे सेशन में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया था, तो इस बार भी ध्यान रखेंगे। और इस बार नियुक्त किया गया है रुचिरा कंपोज को। किसको? रुचिरा कंबोजा को दोस्तों। ये रही रुचिरा कंबोजा। और अगर यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है दोस्तों। विजय सांपाला को किस संवैधानिक निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में विजय सांपाला जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगर बात करेंगे भारत में प्रमुख आयोगों की, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है दोस्तों 1993 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में दोस्तों 2005 में ही सूचना का अधिकार दिया गया था दोस्तों, और एक अधिनियम पारित किया गया था जिसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा जाए तो 1992 में। ये जो हैं दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग, यही बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो ये दोनों आप खास करके याद रखेंगे। अगर मानव अधिकार तो 93, महिला आयोग 92। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। और कुछ बात कर लेते हैं जो संवैधानिक निकाय हैं यानी आयोग। अभी देखिए दोस्तों, जो अनुसूचित जाति आयोग है यानी SC, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसको अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। और अगर अनुसूचित जनजाति यानी ST की बात करेंगे आयोग की, तो 338 का A के तहत। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी स्थापना एक वैधानिक तौर पे की गई थी 1993 में, लेकिन मोदी गवर्नमेंट द्वारा 102वां संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 338 के B के तहत एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया है। SBI के नए MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आलोक कुमार चौधरी जी को बनाया गया है दोस्तों। अगर SBI की बात करेंगे तो SBI की स्थापना दोस्तों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई, ये तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और फिर जब आज़ादी के बाद 1 जुलाई 1955 को इसे SBI के रूप में गठन दोबारा कर दिया गया दोस्तों। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वर अय्यर जी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग के नए CEO के रूप में। उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन बेरी। अगर CEO पूछेंगे तो परमेश्वर अय्यर। मणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इन्हें दोस्तों त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया है दोस्तों। ये रहे मणिक शाह, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। बात करेंगे राज्यपाल की, तो सत्यनारायण आर्य जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। इसकी राजधानी अगरतला में है। स्थापना 21 जनवरी
1972 में हुई थी त्रिपुरा की। भारत के अगले थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इन्हें विनय कुमार सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है दिल्ली के नए उप राज्यपाल के रूप में। सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड पर पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो उषा थोराट जो हैं, ये जो सेबी है उसके द्वारा एक म्यूचुअल फंड पर एक सलाहकार समिति गठित किया गया है दोस्तों। उनके अध्यक्ष ये रही उषा थोराट। सेबी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो सेबी की स्थापना दोस्तों 1988 में हुई थी और उसे 1992 में नरसिम्हा समिति के तहत एक वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई दोस्तों। हाल ही में एंथोनो एल्बनीज़ी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो कैनबरा इसकी राजधानी है। आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निर्देशक के रूप में। आईएमएफ की बात करेंगे तो ये 1945 में इसका शुरुआत हुई थी दोस्तों और 1984 में ब्रेक्जिट के बाद इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय हर बार पूछता है तो मुख्यालय ही याद रखेंगे आप लोग, वाशिंगटन डीसी। दो चीज़ें ध्यान में, स्थापना 1945, बात करेगा अगर हेडक्वार्टर की तो वाशिंगटन डीसी। इसे पीएम मोदी ने नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो पीएम मोदी के नए वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सूद जी को नियुक्त किया गया है वैज्ञानिक सलाहकार। कौन व्यक्ति हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। यूपीएससी की बात करेंगे तो चलिए देख लेते हैं यूपीएससी से संबंधित जितने जीके के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये 14वें भाग में संविधान के 315 से लेकर 323 में इसका उल्लेख मिलता है। आयोग की संरचना, सदस्य की संख्या, सदस्यों की योग्यता के शर्तें, सारा चीज़ अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, यानी यही महामहिम है यूपीएससी का। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख के बाद 6 वर्ष तक रह सकते हैं या तो 65 वर्ष तक रख सकते हैं। अगर 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उनका कार्यकाल समाप्त। उससे पहले मान लीजिए किसी का 62 में हुआ तो 65 साल तक ही रहेगा, यानी 3 साल तक ही कार्यकाल अपना कंप्लीट कर पाएगा। अगर बात करेंगे त्यागपत्र की तो त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देते हैं और हटाने का पावर भी राष्ट्रपति के पास ही है। वो कदाचार या दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ के रूप में हटा सकता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लिसा स्टालेकर। जो लिसा स्टालेकर हैं उन पहली महिला हैं दोस्तों, और ये कहाँ की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, उन्होंने वर्ल्ड कप भी बहुत बार ऑस्ट्रेलिया को जिताया है। उनको बनाया गया है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता सिंह जी को नियुक्त किया गया है सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में। अमेज़ॉन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी जेसी जी हैं अभी हमारे वर्तमान में अमेज़ॉन के सीईओ। जेफ बेजोस को हटाने के बाद ये बने हैं। किस बैंक ने आर सुब्रमण्य कुमार को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक ना होकर इसका आंसर होगा दोस्तों आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं आर सुब्रमण्य कुमार। अगर आरबीएल की मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई और स्थापना 1943 में हुई थी। रॉ के प्रमुख के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर लिया गया है? तो जो सामंत कुमार गोयल हैं उनको नियुक्त कर लिया गया है दोबारा से। ये रहे सामंत कुमार गोयल जी। अगर रॉ की स्थापना की बात करेगा तो मार के आएंगे आप लोग 1968। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार ने बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने घोषणा की है और ये जो कमेटी बनेगी उसकी अध्यक्षता करेंगी रंजना प्रकाश देसाई जी। ये रहे रंजना प्रकाश देसाई, और इनको अभी जो भारतीय प्रेस परिषद है दोस्तों इसका अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है और ये पूर्व न्यायाधीश हैं। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये करिश्मा करके दिखाया है। हंगरी के नागरिक हैं और इनको अभी राष्ट्रपति चुन लिया गया है। सबसे कम उम्र की हैं और ये पहली महिला हैं। तो अपने आप में जहाँ पहली लग जाता है दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे क्वेश्चन को अपने दिल और दिमाग में उतार लेंगे। कैटलीन नोवाक हंगरी की बनी है और इसकी राजधानी बुडापेस्ट है दोस्तों। रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में कौन जारी रहेंगे? तो 20 साल से लगातार सचिन
तेंदुलकर जी को यानी क्रिकेट के भगवान को नियुक्त किया गया है यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। यूनिसेफ जो है बच्चों के लिए है, संरक्षण के लिए, और यूनिसेफ जो है दोस्तों वो हमारे साहित्य से मतलब संस्कृति से संबंधित जितने भी धरोहर होते हैं उनको नियुक्त करता है। अगर यूनिसेफ की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनेस्को की बात करेंगे तो उसका न्यूयॉर्क, उसका हो जाएगा पेरिस। और सचिन तेंदुलकर जी इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2014 में। भारतीय प्रेस परिषद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया है भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के तौर पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दप्पन कुमार देका जी को नियुक्त किया गया है आईबी के नए प्रमुख के रूप में। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी आईबी की, तो 1887। ये ब्रिटिश काल से चले आ रहा है दोस्तों आईबी, और अभी तक हमारे देश में उपलब्ध है इसकी सेवा दोस्तों, और 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में आपसे जनरल नॉलेज में कि आईबी और रॉ किस मंत्रालय का अधीन आते हैं? अलग अलग ये साथ में पूछे तो हमेशा रक्षा मंत्रालय की ओर आपका ध्यान जाएगा, पर उसे मारना नहीं है। मैंने यहाँ साफ साफ इंगित कर दिया है कि ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ए मणि मेखलई जी हैं, इनको नियुक्त किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक के रूप में। भारतीय एयरटेल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये रहे गोपाल विट्ठल, इनको नियुक्त किया गया है भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ के रूप में। कौन गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ नियुक्त की गई है? तो विशाखा मूले जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो बर्बादी के कगार पे है, उसका नया जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है शहबाज शरीफ। ये रहे शहबाज शरीफ। देखते हैं ये क्या करेंगे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। एनआईए के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनआईए के नए महानिर्देशक दिनकर गुप्ता जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। ये रहे दिनकर गुप्ता जी आप देख सकते हैं। अगर एनआईए की स्थापना की बात करेंगे हम लोग तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार मोहंती की। और ये किसकी जगह लेंगे? तो हमारे जो पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, इसकी जगह लेंगे प्रदीप कुमार मोहंती जी। एसएसबी के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एसएल थाउसेन जी को नियुक्त किया गया है एसएसबी के महानिर्देशक के रूप में। एसएसबी की स्थापना 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद की गई थी 1963 में दोस्तों। और ये अभी तत्काल बोलने से वर्तमान में नेपाल और भूटान के सीमा पर अपनी सेवाएं देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश पाई जी को नियुक्त किया गया। किसे? तो सतीश पाई जी को नियुक्त किया गया। एयर इंडिया के नए सीईओ और प्रबंधन निर्देशक किसे बनाया गया है? तो प्रबंध निर्देशक बनाया गया है कैंपबेल विल्सन को। किसको? तो कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया। अभी एयर इंडिया को किसने परचेस कर लिया, खरीद लिया है? तो टाटा ग्रुप द्वारा इसे खरीद लिया गया है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया शपथ ली है? तो ये दिल्ली के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। मनरेगा के तहत लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एन.जे. ओझा जी को नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जुल्फिकार हसन जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बॉर्न जो हैं उनको बनाया गया है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देशक मंडल के लिए किसे चुना गया है? तो रविंद्र कृष्ण जी को नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में यानी वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आरती प्रभाकर जी को नियुक्त किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में। ये रहे दोस्तों हमारे टोटल
नियुक्तियाँ जो अप्रैल, मई और जून में हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टैटिक जीके और जनरल नॉलेज करंट अफेयर के साथ अटैच करके दे, या तो आप उस टॉपिक को पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन हो जाए, अगर आपने नहीं पढ़ के रखा तो वो आपके लिए नया टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक हमारा चैनल को विजिट करें, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमसे जुड़ें। तब तक के लिए जय हिंद।